हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी नॉर्सेट 4 एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। इसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले भाई, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो। नॉर्सेट 5 के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगी आप सभी को सबसे पहले मिलेंगी। आप सभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना। तो बात कर लेते हैं हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग इन नॉर्सेट 5 एग्ज़ाम। तो आप सभी को पता होगा कि नॉर्सेट का एग्ज़ाम जब भी होता है तो भाई 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। जब आप कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपकी 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग होती है एंड आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो हर साल ऐसा ही होता आ रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो नेगेटिव मार्किंग उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड उनके मार्क्स कम हो जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो आप सभी नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग हम आपको डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेगेटिव मार्किंग का जो मेन रीज़न होता है, अगर किसी कैंडिडेट ने 6 to 7 मंथ जो प्रेपरेशन की हुई है, ठीक है, आप सभी ने प्रेपरेशन की होती है 1 साल 2 साल, किसी ने प्रेपरेशन की होती है एंड किसी ने 6 to 7 मंथ प्रेपरेशन की होती है। तो जिन कैंडिडेट्स ने प्रेपरेशन की होती है तो भाई जब उनके सामने जो स्क्रीन पर ऐसे क्वेश्चंस शो होते हैं जो उनको नहीं आते, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कि इस बार जो 2 फेजेस में एग्जाम होगा तो स्टेज 1 में 100 आएंगे, सेकंड स्टेज में भी 100 आएंगे। तो उन 100 क्वेश्चंस में से आपको 30 to 40 क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जो भाई पहली बार आपको देखने को मिलेंगे, वो किसी को नहीं देखने को मिलेंगे एंड आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, उसके रिगार्डिंग कोई आपको आइडिया नहीं होगा। तो उस टाइम आपको लगेगा कि आपने 6 to 7 मंथ प्रेपरेशन भी की है एंड आपको अभी भी 30 to 40 क्वेश्चंस आपको नहीं आते। तो उससे क्या होगा, तो उससे आपका जो एंजाइटी लेवल है वो बढ़ेगा, ठीक है। मैंने भी जब पहली बार जो एग्ज़ाम दिया था मैंने भी बहुत अच्छे से प्रेपरेशन कर गया था, लेकिन मुझे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे मुझे नहीं आते थे, तो मेरा भी एंजाइटी लेवल पीक पर पहुंच गया था। तो उसके कारण ही मेरी जो नेगेटिव मार्किंग हुई एंड मेरा काफ़ी ज़्यादा जो रैंक था वो लो चले गया। तो आप सभी को भी मैं बता दूं, अगर आपने प्रेपरेशन की हुई है एंड आपको 30 to 40 क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में एंड आपको एंजाइटी लेवल आपका बढ़ता है, तो आपने वहाँ पर कैसे एंजाइटी लेवल को कैसे कंट्रोल करना है, सबसे पहले उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। क्योंकि एंजाइटी लेवल के कारण ही आपकी जो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करें, तो सबसे पहले आपने करनी है डीप ब्रीथिंग, ठीक है। डीप ब्रीथिंग आपने करनी है एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको नहीं आता तो आपने डीप ब्रीथिंग करनी है। एंड सेकेंडली आपको वहाँ पर मिलेगा वाटर, आपको सभी को वाटर बॉटल दी जाएगी। आप सभी ने वाटर पीना है, सिप कर आपने वाटर पीना है। आपने एक साथ ही सारी वाटर बॉटल नहीं खत्म करनी क्योंकि फिर आपको यूरिन आएगा, ठीक है। आप सभी ने सिप कर जो वाटर है उसको पीना है एंड डीप ब्रीथिंग करनी है। इससे क्या होगा, आपका जो एंजाइटी लेवल है वो कम हो जाएगा एंड आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी उसमें भी थोड़ा सा कंट्रोल आ जाएगा। एंड बाकी हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में आप सभी को मैं बता दूं, जो 30 to 40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते। इस बार भी जो नॉर्सेट 4 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, अप टू 60 to 70 क्वेश्चन थे जो किसी को नहीं आते थे। तो आप सभी को मैं बता दूं, जो नॉर्सेट 5 का एग्ज़ाम होगा तो 100 मार्क्स का जो फर्स्ट स्टेज होगा उसमें भी 30 to 40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आते। तो आपने उस टाइम जो है अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना है एंड ये सोचना है कि जो 30 to 40 क्वेश्चंस है ना वो सभी के लिए न्यू है, आप सभी के लिए नहीं, वो सभी के लिए। चाहे किसी ने 1 ईयर की प्रेपरेशन की हुई हो, चाहे 2 ईयर की प्रेपरेशन की हुई हो, तो उन सभी के लिए वो 30 to 40 क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो सभी के लिए वो न्यू होते हैं। आप सभी ने उस टाइम में इस बात का ध्यान रखना है। आप सभी ने उन जो 30 क्वेश्चंस है उनको अटेंड नहीं करना। अगर आपको उन 30 क्वेश्चंस का ज़रा सा भी आइडिया नहीं है ना तो आपने उन 30 क्वेश्चंस को अटेंड नहीं करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपको 2 ऑप्शन में डाउट लगता है, ठीक है, 2 ऑप्शंस में, तो आप सभी को पता होगा 4 ऑप्शन दिए होंगे एंड अगर आपको 2 ऑप्शंस में आपको डाउट लग रहा है कि भाई ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, इन दोनों में से हो सकता है, तो फिर आप वहाँ पर रिस्क ले सकते हो। फिर आपने
एक किसी एक को टिक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चारों की चारों ऑप्शन में से कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, आपको कुछ नहीं उसका क्वेश्चन का आपको कोई आइडिया नहीं है इसका क्या आंसर होगा, तो आपने उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। मैं आपको बता देता हूँ, आपने उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना, क्योंकि अगर आपको 2 ऑप्शंस में से अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप उसमें टिक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 4 ऑप्शन में डाउट आता है तो आपने उसको टिक नहीं करना। तो सबसे पहले आपकी इससे भी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग वो कंट्रोल होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है उसमें से आपको 2 ऑप्शन में से डाउट लगता है, आपने उसको अटेंड करना है। अगर आपको 4 ऑप्शन में डाउट लगता है, आपने उसको अटेंड नहीं करना, ठीक है। इससे आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कंट्रोल होगी। एंड आपको मैं बता दूं कि जो 30 to 40 क्वेश्चन जो रहते हैं वो सभी के लिए न्यू रहते हैं। एंड उस टाइम आपको मैं बता दूं, आपने ये सोचना है कि अगर ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आते ना, कोई भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आप सभी के लिए बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एम्स हर साल रिपीट नहीं करता क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 10 to 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो रिपीट होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस रहते हैं ना वो एम्स न्यू डालता है। हर साल जो न्यू क्वेश्चंस वो एम्स डालता है। एंड उन क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर सकते हो अगर आपका थ्योरी पार्ट जो है वो आपने अच्छे से प्रेपरेशन की हुई हो। आपने ये नहीं कि आपने एमसीक्यू को ही अच्छे से सभी एमसीक्यू को आप सॉल्व करते रहते हो, ठीक है, आपने उसको एमसीक्यूज को भी सॉल्व करना है, लेकिन अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपने बेसिक्स क्लियर किए हुए हो, तो आप फिर ही हो जो न्यू क्वेश्चंस वो डालते हैं एम्स हर साल जो न्यू क्वेश्चंस डालता है उनको आप सॉल्व कर सकते हो। एक इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो न्यू क्वेश्चंस आते हैं वो सभी के लिए न्यू होते हैं। आप अकेले जो आप वहाँ पर बैठे हुए हो आपके लिए नहीं न्यू होते, सभी के लिए जो आपके साथ जिसने 1 ईयर 2 ईयर की प्रेपरेशन की हुई है तो उन सभी के लिए वो न्यू होते हैं। तो अगर आप उन 30 to 40 क्वेश्चंस को छोड़ भी देते हो ना, 100 में से अगर आपने 30 क्वेश्चंस छोड़ भी दिए, ठीक है, तो आपका फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने 30 क्वेश्चंस को अटेंड नहीं भी किया ना एंड 70 क्वेश्चंस को आपने अटेंड किया तो आपका फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 70 क्वेश्चंस को आपने अटेंड किया एंड आपके 50 क्वेश्चंस to 60 क्वेश्चंस में तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर 10 क्वेश्चंस में आपकी नेगेटिव मार्किंग हो भी जाती है, आपने कुछ रॉन्ग कर दिया, तो उसमें जो कवर अप हो जाएगा। एंड आपको मैं बता दूं, अगर आप क्वालिफाई भी कर लेते हो ये नॉर्सेट 5 का एग्ज़ाम, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्सेट 4 का जो एग्ज़ाम है वो लोगों से क्वालिफाई ही नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप 50% मार्क्स लेकर आ जाते हो नॉर्सेट 5 में, फिर भी आपका सिलेक्शन जो हो जाएगा। एंड आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता एंड आपने उस टाइम ये सोचना है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, वो किसी को नहीं आता, ठीक है, तो आपने उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना। अगर आपके साथ वाला जो है वो क्वेश्चन को अटेंड करता है, ठीक है, उसको भी क्वेश्चन नहीं आता एंड आपको भी नहीं आता, अगर वो अटेंड कर लेता है उस क्वेश्चन को एंड उसकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, फिर अगर उसका रॉन्ग हो गया तो उसके मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई न्यू क्वेश्चन आता है, आपको उसका कोई आइडिया नहीं होता कि भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है, तो आपने उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, आपने उसको अटेंड नहीं करना। लेकिन अगर आपको 2 ऑप्शन में डाउट है, भाई ए में से या फिर बी से हो सकता है कोई, तो आप फिर उस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। ओके, आपने एक तो इस बात का ध्यान रखना है। एक मैं बता दूं कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में भी आपको जो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कंट्रोल हो सकती है। उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट की आपको वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए, बाकी मैं वीडियो के एंड में भी उस वीडियो को डाल दूंगा। उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो वीडियो है वो भी आपने अच्छे से देख लेनी है एंड उसमें भी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कंट्रोल हो जाएगी एंड आपकी जो 10 to 20 मार्क्स है ना उस वीडियो से आपके इंक्रीज हो जाएंगे। आपने उस वीडियो को जरूर देखना है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगा। ओके, एंड बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग का। मैंने बता दिया आप कैसे नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट जो नॉर्सेट 4 का जो एग्ज़ाम हुआ था उनका क्यों रह गया सिलेक्शन, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव मार्किंग बहुत किया एंड उनके जो सिलेक्शन की जो मार्क्स, जो फाइनल मार्क्स 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के बाद बनते हैं तो वो उनके बहुत ज़्यादा लो चले गए एंड उनका रैंक नहीं आया। सो आपने इस बार जो नेगेटिव मार्किंग का खास ध्यान रखना है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आता आपने उसको छोड़ देना, आपने अटेंड नहीं करना। अगर आपको 1 और 2 में डाउट लगता है फिर आपने अटेंड करना है। एंड बाकी आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे। आपने सबसे पहले तो क्वेश्चन की, जब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो उसकी जो स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट।
एंड एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट भी लिखा होता है, ऑल ऑफ दिस भी लिखा होता है एंड नन ऑफ दिस भी लिखा होता है। तो ऐसे सभी क्वेश्चन के बीच में एक्सेप्ट एक्सेप्ट ऑल ऑफ दिस कुछ स्टेटमेंट ऐसा कुछ वर्ड आपको देखने को मिलेगा जिससे कि सारी स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो जाती है। सो आपने क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो, क्वेश्चन क्या कहना चाहते हो, तो आपकी उससे भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कंट्रोल हो जाती है। अगर आप जल्दबाजी में अगर एक्सपेक्ट को एक्सेप्ट पढ़ लेते हो या फिर एक्सेप्ट को एक्सेप्ट पढ़ लेते हो तो आपकी जो सारी स्टेटमेंट है ना वो चेंज हो जाती है। तो आपने उस बात का भी ध्यान रखना है, इससे भी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कंट्रोल में रहेगी। एंड बाकी मैं आपको बता दूं कि 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा एंड 100 मार्क्स में से आपने जो अटेंड करने हैं, सबसे पहले आपने जो अटेंड करने हैं 62 आपने अटेंड करने ही करने हैं, ठीक है। 62 आपने अटेंड करने ही, आपने ये नहीं कि 50 के भरोसे नहीं रहना, आपने 62 अटेंड करने ही करने हैं। एंड 60 के बाद आप 10 to 20 क्वेश्चन का जो रिस्क ले सकते हो, ठीक है। मैं मानकर चलूँगा आप 10 क्वेश्चन का ही रिस्क लेना, आगे 60 क्वेश्चन करने के बाद आपने 10 क्वेश्चन का ही रिस्क लेना है, ठीक है। बाकी जो आपको मैं बता दूं कि 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और 90 मार्क्स मिलेंगे आपको। 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा 90 मिनट्स मिलेंगे आपको। 90 मिनट्स में सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अटेंड करने हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जैसे कि नॉर्सेट 4 में हुआ कि जो कैंडिडेट्स है वो सारे के सारे क्वेश्चन उनको पढ़े ही नहीं गए एंड उनके जो मैं आपको बता दूं कि जो 200 मार्क्स का जो क्वेश्चन हुआ था कि नॉर्सेट 4 का, एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो फर्स्टली जो पूछ लेते हैं वो टफ पूछते हैं, जो लास्ट में पूछते हैं वो ईजी पूछ लेते हैं। तो ऐसे भी हो जाता है। तो कैंडिडेट से जो है वो पूरे के पूरे क्वेश्चन वो अटेंड नहीं कर पाए एंड उनके जो इजी क्वेश्चन थे वो लास्ट में थे एंड उससे ही उनका जो सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। उन्होंने सारे क्वेश्चन अटेंड ही नहीं किया। आपने ऐसी गलती नहीं करनी। आपने जल्दी आपने एक तो अपने टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। आपने टाइम मैनेजमेंट के साथ ही आपने जो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है एंड पूरे जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, आपको मैं बता दूं फिर स्टेज 1 में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, तो आपने 100 के 100 जो क्वेश्चंस है उनको देखना है एक बार, ठीक है। एंड स्टेटमेंट को भी आपने 2 बार स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो मैं बात कर रहा था उसकी वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को देख लो एंड आपके जो 10 to 20 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। इसको देखकर ही आप इसको क्लिक कर दीजिए एंड देख लीजिए। एंड यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो शो हो रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।